श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कुंभ राशि। सिंह के समान दहाड़ मारेगी आपकी किस्मत। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, एक शहर का जाना माना तैराक नदी के किनारे खड़ा है और उसके साथ एक व्यक्ति है जो अभी अभी तैरना सीखा है। जो नामी तैराक है वो उस व्यक्ति को कहता है कि नदी पार करने की तुम्हारी सोच है, परंतु बहाव कई बार तेज होगा। गहराई इतनी है और कहीं गहराई इतनी है कि कंकड़ और पत्थर चुभ भी सकते हैं। बड़ा ही ध्यान रखना होगा। जो अभी अभी तैरना सीखा है वो कहता है देख लेंगे, और दोनों ही तैराक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जो एक एक्सपर्ट तैराक है वह बहाव के साथ सामंजस्य बैठा के चलता है। कई बार लहरें उसे डिस्टर्ब करता है, लेकिन वह अपना संतुलन बनाता है। दूसरा तैराक कई बार भंवर जाल में फंसने वाला होता है, तब उसे याद आती है कि नहीं, हमारा आसान सफ़र नहीं है। फिर भी संघर्ष करता हुआ, उसके गहराई को नापता हुआ अंतोगत्वा अगले छोर की ओर पहुंचता है। दोनों ही वहां पर मिलते हैं, दोनों के बातचीत होती है। जो अनुभवी तैराक है वही कहता है कि वहाँ जो समझाया था और यहाँ जो आपको समझ में आया है, इन दोनों में बड़ा ही अंतर है। परंतु एक बार उस सलाह पर एक बार गौर जरूर करना चाहिए। हम कुंभ राशि के महानुभावों के लिए शनि की साढ़े साती का मध्यम चरण चल रहा है, यह मैं कहना चाहता हूँ। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि चैनल पर जो पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। आपने अगले 3-4 वर्षों के साथ में ऐसा सर्वोत्तम कष्ट देखा है, आपको लगा कि हार जाएंगे, अब कहीं पहुंचने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन सार्थकता हमेशा साथ में रहे और हम चले गए। अब सारसाती शनि के मूल त्रिकोण भावों के साथ राशि स्थान में विराजमान है। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, प्रथम भाव से युतियों के साथ में है, और यूँ देखें तो 50% से 55% का हिस्सा साढ़े साती के अग्रगामी हो रहा है और आपके लिए कुछ बेहतर संकेतों को लेकर के आ रहा है। हालांकि ये 2025 तक रहेगा। शनि अंतिम चरण की ओर जाने वाली होगी। अगर आप शनि के महादशा के साथ में हैं, उनकी महादशा के साथ में अंतर्दशा चल रही है, और कार्यों के साथ में जो आपके अनुभव की स्थितियां हैं, वो कहीं न कहीं जो संघर्ष के प्रवृत्तियां होती है, तो लोग भी आपको विचलित कर रहे हैं। ये सेकेंड फेज का स्ट्रगल है। इसे आप एक्सबिलिटी में तौर पर स्वयं में लेकर चल रह सकते हैं। ये 50% बीत चुका है। ये चर्चा का विषय है 2024 में। गुरु बकरी में यही है कि एक बार शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में जातक खुद को ये बता पाएंगे कि अब सार्थकता नई सिरे से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। उसके साथ यह समझ में आने लगा है कि नहीं, जो हम नाइट जा कर रहे थे, समय जाया कर रहे थे, वो लगातार सामने है। सुबह निकले, कोहरा था, वाहन धीरे धीरे चलाया,
नज़ारा जो था देखा, समझने का प्रयास किया। धूप खिली, उसके बाद धूप खिली, उसके बाद आगे बढ़ गए। व्यवस्था यहाँ पर गलत होते हुए इसलिए व्यक्ति विशेष को बार बार समझाने वाला रहे कि अब आपने यात्रा क्रम के अब आपके लिए शुभ समाचार निकल कर आ रहे हैं। आपके पोजीशन के साथ में यदि हम कहें नहीं, जो हम रेगुलराइज कर रहे थे अब वो सामने है। घर से निकले थे, कोहरा था, वाहन तेज चलाया, कहीं धीरे चलाया, कहीं रुक भी गए। जो नज़ारा था उसको देखा, उसे समझा और उसको प्रयास किया। धूप निकली, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। इसलिए व्यक्ति विशेष को अगर कोई समझाने वाला रहे इस यात्रा क्रम में, अब आपके लिए आगे अब इस समझ में आने लगता है कि नहीं, अब हम जो रेगुलराइज कर रहे थे वो लगातार सामने है। अब एक दूसरी ओर जाने की तैयारी में थे। कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं, विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये 2024 के शुरुआती 6-7 महीने हैं, इनको आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हालांकि जो भी मिल रहा है उसके साथ कार्य आसान नहीं है, और जो आप करने की ओर जा रहे हैं वहाँ पर भी सरलता नहीं है। परंतु सफलता, सरलता, आसानी से संघर्ष, इन सब के मध्य से ही व्यक्ति निकलकर खुद के लिए कुछ न कुछ हासिल करने वाला होता है। यह मैं कहना चाहता हूँ। यह प्राकृतिक जो है आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली है। दूसरे क्रम में ये भी गौर कीजिएगा, जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में ही चल रहे हों और वो 7.5 के मध्य चरण में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बात करें तो 2025 7.5 का शुभ प्रभात काल लगेगा। तो उससे पहले की बात करें, अब ये जो कम्युनिकेशन स्थितियां हैं स्पष्ट तौर पर संकेत करती है कि अब आपको लग रहा था कि इतने सारे विद्रोही हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं। आप धीरे धीरे एक व्यक्ति पर कार्य करना शुरू किया, सबके साथ सामंजस्य बैठाया। अब स्थिति चरणबद्ध नज़र आती है और वो ये कहती है धीरे धीरे यहाँ से पार करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।